जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2027 के बारे में। दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूं उन सभी एस्पिरेंट को जिनका 2027 में लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज हो चुकी है या जिनके अटैम्प्ट खत्म होने वाले हैं और 2027 जो उनका लास्ट अटैम्प्ट होगा। स्पेसिफिक वीडियो में उन लोगों के लिए सिर्फ ये बना रहा हूँ। बाकी लोग अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं, बट स्पेसिफिकली मैं लास्ट अटैम्प्ट वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर हमारा चैनल CAPF LDC एग्जाम के नाम से चैनल है, इसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। इस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आपके आती हैं वो सारी की सारी आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट है, इंटरव्यू है, मटेरियल है, जो भी XYZ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2027, ठीक है। इस एग्जाम को देने के लिए आपका रैंक या तो सब इंस्पेक्टर का होना चाहिए या फिर इंस्पेक्टर के रैंक के लोग ही इसको दे सकते हैं। अब सीआईएसएफ में प्रमोशंस इतने ज़्यादा स्लो हैं कि कोई भी इंस्पेक्टर जो है वो इस एग्जाम को नहीं दे पाता, क्योंकि लगभग 10, 15, 20 साल जो है लग जाते हैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में। जबकि आप देखेंगे दूसरी जो CAPF की फोर्सेज है आपकी, चाहे वो BSF हो, CRPF है, SSB है, ITBP है, उनके अंदर जो है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर जो है 5 से 6 साल में आपके बन जाते हैं। ठीक है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो सब इंस्पेक्टर हैं और वो जो है असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं एक छोटा सा एग्जाम देके, जिसका नाम है आपका LDCE एग्ज़ाम। ठीक है, CISF AC LDCE एग्ज़ाम। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, प्रॉपर डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, बहुत पहले एलिजिबल हो गए थे, एक अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ये आपका 2027 में लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है, क्योंकि 3 ही अटैम्प्ट इस एग्जाम के अंदर आपको मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जिनके हमारे पास डेली रिक्वेस्ट आती है, क्वेरीज आती हैं, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुए थे, यानी कि डे 1 पे जब आपने फोर्स को ज्वाइन किया था तब आप ASI से भर्ती हुए, फिर आप सब इंस्पेक्टर बने 5 से 6 साल के बाद, और अब जो है आप असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल है। बट दिक्कत ये है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लास्ट अटैम्प्ट बचा हुआ है जो आपका 2027 के अंदर होने वाला है। दोस्तों ठीक है, अभी करंटली आप जो है 34 ईयर्स की एज के आसपास होंगे या 33 ईयर के एज के आसपास होंगे, और ये एग्जाम के अंदर जो है आप मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है 35 की एज तक आप अटैम्प्ट दे सकते हैं, और ये आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा 2027 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा करियर प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, जब भी एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है CISF के अंदर, पहले जो है 5 से 6 साल लगते हैं उसको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, उसके बाद जो है वो LDC का एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर से आप डे 1 पे जिस दिन सब इंस्पेक्टर बन गए SI से आप डायरेक्टली एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, नहीं। 5 से 6 साल में आप सब इंस्पेक्टर बनते हो और 4 साल की आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है AC LDC एग्जाम के लिए बैठने के लिए। ठीक है, यानी कि आपने टोटल ऑलमोस्ट 9 से 10 साल का जो है वेट किया है इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टू बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट कमांडेंट डिपार्टमेंटल एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सिनेरियो में आपके लेके चल रहा हूँ। एक सिनेरियो तो ये है कि आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बने, जिसमें आपने जो है 10 साल की नौकरी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, 9 से 10 साल की, और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप किस तरीके की जॉब आप करते हैं। सारा दिन फ्रिस्किंग का काम करना है, कोई भी ऑफिसर आपके ऊपर चिल्ला देता है, कुछ भी बोल देता है, पनिशमेंट मिलती है, पावर नहीं है आपके हाथ में कुछ करने की, राइट। तो आपको बहुत बुरा भी लगता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो 9 से 10 साल आपको करंटली हो गए हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के रैंक पे काम करते हुए। अब आपका करियर प्रोग्रेशन जो है, क्योंकि आपकी यहाँ पे एज अगर आप देखेंगे, नोट डाउन करेंगे यहाँ पे एज अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा नहीं तो आपकी 35 की एज के आसपास आप घूम रहे हैं अभी। ठीक है, आपके हाथ में 25 ईयर्स की सर्विस और बची है। तो 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि सब इंस्पेक्टर आप बन गए हो, 20-25 साल नौकरी और करो, उससे जो है आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, और मे बी रिटायरमेंट वाले दिन हो सकता है शायद आप जो है लास्ट के 6 महीने 1 साल आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएं। ठीक है, लेकिन जो लोग ASI से सब इंस्पेक्टर बने हैं, आपको जो है इंस्पेक्टर बनने में 20 साल 25 साल लगेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि आप AC बन पाएंगे, क्योंकि जो डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर है उनका भी अभी कोई पता नहीं है। जब तक कैडर अगर नहीं होता है, इनकेस हो भी जाएगा तो भी असिस्टेंट कमांडेंट आप हार्डली 2 साल 3 साल मैक्सिमम सर्व कर पाओगे, इससे ज़्यादा का मौका ही नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, यहीं पे आपका एक ऑप्शन ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है CISF AC LDC एग्ज़ाम, जो कि आपका 2027 के अंदर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, अगर आप सिंसियरली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, आपने 9-10 साल की ऑलरेडी सर्विस कर ली है, करंटली आप 4 साल से ऊपर की आपकी सर्विस एज ए सब इंस्पेक्टर होगी, ये एग्ज़ाम में आप बैठते हैं और फॉर्चुनेटली किस्मत अच्छी अगर आपकी रही तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लोगे और आप बन जाओगे असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, कितने की एज में, 35 ईयर्स की एज में। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन
35 ईयर की एज के बाद आपके पास जो 25 ईयर्स की जो सर्विस आप बचेगी, 25 साल में आप ज़्यादा नहीं तो असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट रैंक के ऊपर प्रमोट होंगे, डिप्टी कमांडेंट से कमांडेंट रैंक के ऊपर प्रमोट होंगे, और अगर किस्मत अच्छी रहे तो सीनियर कमांडेंट का रैंक भी आपको जो है यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों लाइफ को आप कंपेयर कीजिए। आप जो है 59 साल की आपकी सर्विस होगी टोटल। एक तो आप काम कर रहे हैं इंस्पेक्टर के रैंक के ऊपर, ठीक है, अपने आप को एज्यूम करके देखिए, एक आप काम कर रहे हैं इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर और एक आप काम कर रहे हैं सीनियर कमांडेंट के रैंक के ऊपर। ठीक है, कितना ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में फ़र्क होगा ये आपको खुद पता है। दोनों पर्सन्स की लाइफ में, एक इंस्पेक्टर इन CISF, एक आपका सीनियर कमांडेंट इन CISF। सीनियर कमांडेंट जनरली आप देखेंगे बहुत सारी यूनिट ऐसी होती हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट हेड करता है, बहुत सारी यूनिट ऐसी होती हैं जो आप डेप्यूटी कमांडेंट हेड करता है, बहुत सारी यूनिट ऐसी होती है जो सीनियर कमांडेंट हेड करता है, राइट। तो काफ़ी एक अच्छा रैंक माना जाता है सीनियर कमांडेंट का आपका CISF के अंदर। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अगर चाहें तो पूरा जो है 59-60 साल तक इंस्पेक्टर के रैंक पे भी काम कर सकते हैं। जो भी जीवन में आपकी कठिनाइयाँ आएंगी एज अ सब इंस्पेक्टर वो आपको पता ही है, राइट। दूसरा आपके पास अच्छा मौका है गेस्ट ऑफिसर बनने का CISF के अंदर। अब करना क्या होगा इसके लिए आपको, ठीक है। सबसे पहले जो है आप ये देखिए कि हमारे पास टाइम कितना बाकी है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज होगी आपकी 24 जुलाई, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जुलाई का महीना आप निकाल दो, एक हफ्ता है तो एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आते नहीं है, ठीक है। अगस्त का महीना आपके पास पूरा है, सितंबर का महीना आपके पास पूरा है, अक्टूबर का पूरा है, नवंबर का पूरा है, दिसंबर का भी पूरा है, जनवरी है, फरवरी है, एंड 15 दिन आपके मार्च के भी है, क्योंकि 14 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 ये मान लो और 5 दिन जुलाई के मान लो। तो रफली अगर आप देखोगे 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7 महीने तो नेट आपके हाथ में है ही हैं, और 15 दिन हो रहे हैं, यानी कि 7.5 मंथ का टाइम आपके हाथ में रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब इन 7.5 महीनों में आपको करना क्या है प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। सबसे पहला जो है, काफ़ी सारे लोग हैं वो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, कि यार मैं काम करता हूँ, पढ़ाई शुरू करता हूँ और अटैम्प्ट में दूंगा, आपके पूरे मन में है, जबकि आपका जो है लास्ट अटैम्प्ट होगा 2027 में, ठीक है। दूसरा, कई लोग ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर रहे, पढ़ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब उनको लगता है कि यार हमसे तो कहाँ ही हो पाएगा, एग्जाम टफ है, ये है वो है, 100 बहाने हैं आपके पास, ठीक है। आपने पहले ही हार मान ली कि यार पता नहीं यार, छोड़ो, नहीं करते हम तैयारी। तीसरा है, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अटैम्प्ट दे रखे हैं बट उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। हो सकता है आपने 1 अटैम्प्ट दे रखा, 2 दे रखे हों। जनरली लोग ऐसे हैं जिनको एक ही अटैम्प्ट मिलेगा 2027 के अंदर। कई लोग ऐसे होंगे जिनको टोटल 2 अटैम्प्ट मिले ड्यू टू एज और जो भी आपका प्रमोशन है उन सब की वजह से, ठीक है। तो आपका 2027 में आपका हो सकता है लास्ट अटैम्प्ट हो एज अ सेकंड अटैम्प्ट, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहला अटैम्प्ट भी दिया, दूसरा भी दिया और तीसरा अटैम्प्ट 2027 में आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, मान के चलो आपने जो है कोई कसूर कर दिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई गलती होगी, ठीक है, आपने किसी का मर्डर कर दिया, XYZ कुछ भी कर दिया, ठीक है। इन सिचुएशन में हम जनरली क्या करते हैं, हम खुद से पढ़ने नहीं बैठते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। आपको जो है एक एक्सपर्ट की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आप अभी जैसे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पुलिस डिटेन कर लेगी तो आप खुद थोड़ा ना लॉ की डिग्री पढ़ने बैठोगे। आप क्या करोगे, जो एक्सपर्ट बंदा होगा लॉ की फील्ड में, जिसको हम लॉयर बोलते हैं, आप लॉयर के पास जाओगे कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे प्लीज़ हेल्प करिए आप इस चीज़ को करने में, ठीक है। खुद से आप करने बैठोगे, कर सकते हो, आप लॉयर की पढ़ाई कर सकते हो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 साल का उसमें समय लगेगा और जो एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए कि वो अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपको लॉयर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सेम है प्रिपरेशन के अंदर। जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी करी है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, सबसे बड़ा जो इशू आपके सामने आया होगा, पहला इशू मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला इशू यहाँ पे आता है डिसिप्लिन का, ठीक है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं रह पाते, क्योंकि आपके ऊपर कोई है ही नहीं जो आपको चेक कर सके कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आपको कोई डांटने वाला नहीं है, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा इशू है टाइमिंग का। टाइमिंग इन द सेंस, पढ़ाई नहीं हो रही है टाइम पे, मटेरियल आपके पास एक जगह नहीं है, आप भटक रहे हो, कोई बुक खरीद रहे हो, कोई नोट्स खरीद रहा है, कोई PYQ बुक खरीद रहा है, कोई अलग अलग गाइडेंस के लिए भटक रहा है, ठीक है। तीसरा जो है, टू द फोकस पॉइंट स्टडी नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, टू द फोकस पॉइंट स्टडी। इसका मतलब क्या है, जितना एग्जाम में आएगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है, आपको पता ही नहीं एग्जाम में क्या आ रहा है, राइट। तो आप उस लेवल पे जाके पढ़ाई ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ी समस्या ये है, और मैं गारंटी देता हूँ, मतलब गारंटी इन द सेंस ऐसे 100% तो नहीं, बट आप मान के चलो 90% मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो या तो आपने ऑलरेडी 1 या 2 अटैम्प्ट दे रखा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको फिर सब चीज़ों का पता होगा, भाई कहाँ से पेपर आपका आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, वो सब आपको आइडिया होगा। लेकिन अगर आपका 2027 में लास्ट अटैम्प्ट है और अभी आपने जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया और सेल्फ स्टडी पे आप रिलाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ के जो है पास हो जाऊंगा पेपर में, तो मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट 2027 में है तो एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो कंपटीशन होगा वो देखो किन बच्चों से, ठीक है। सबसे पहला, प्रॉपर जो वो बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं, स्टडी फंडा के स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स जिनको हम पढ़ाते हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जो मेरिट आउट कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो है 70 बच्चों के आसपास जो है 2026 के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, इंटरव्यू होगा इनका, फिर टोटल जो है 20 बच्चों को यहाँ से निकालेंगे, यानी कि 50 बच्चे वो होंगे जिन्होंने एग्जाम की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की है, पेपर क्वालिफाई किया, फिजिकल किया, मेडिकल किया, इंटरव्यू भी दिया, बट कुछ मार्क्स से जो है वो रह जाएंगे। ये भी आपका कंपटीशन होगा 2027 के अंदर, ठीक है। वैकेंसीज ऑलरेडी कम है, तो आपको लगता है कि आप इतने लोगों में जाके कम्पीट करके जो आप अपना पेपर निकाल लोगे और सब कुछ हो जाएगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आप एक्सपर्ट गाइडेंस की बात करते हैं तो हम वहाँ पर आते हैं, ठीक है। हमारा काम क्या होता है, आपको बिल्कुल प्रॉपर फोकस स्टडी की चीज़ें जो है प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, बार बार ये देखना ना पड़े कि कौन सी बुक लूँ कौन सी नहीं। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाते हैं, उनकी गाइडेंस में प्रिपरेशन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफिसर है जो ऑलरेडी जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया है, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं या लाइफ डे टू डे में सर्विस कर रहे हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, वो आपको गाइड कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है CISF में एक सब इंस्पेक्टर जब असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता है तो उनके पास ऑलरेडी इतना काम होता है, वो आपको डायरेक्टली डे टू डे बेसिस पे आपकी उतनी हेल्प शायद नहीं कर पाएंगे, राइट। दूसरा है आपका टाइम सेविंग। अब मान लीजिए किसी काम को करने के लिए आपको 30 दिन की जरूरत पड़ती है, वो सेम काम आप हमारे साथ जो है 10 से 12 दिन में कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमने उस चीज़ को इतने कंप्रेसिव वे में रेडी किया है कि आपको बाहर जाने की, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल, चाहे आपका GS का पेपर हो, प्रोफेशनल स्किल्स हो, पेपर 2 हो, राइटिंग प्रैक्टिस हो, हर एक चीज़ जो है हम आपको टू द पॉइंट प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपको ज़्यादा जो है एफर्ट ना डालने पड़े। उसके बाद है एक्सपर्ट मेंटरशिप, ठीक है। मैं खुद जो है हमारे CISF के जितने बच्चे, आप किसी से पूछ सकते हैं, खुद जो है अपने बच्चों को मेंटोर में करता हूँ, ठीक है। कभी भी उनका कोई भी डाउट आता है, मेरा मोबाइल नंबर उनके पास अवेलेबल है, वो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सबके जो है रिप्लाई करता हूँ। टाइम थोड़ा सा लग जाता है आगे पीछे, बट स्टिल आई रिप्लाई ऑल ऑफ देम, ठीक है। मेरी गाइडेंस के अंदर 2 बार जो है लास्ट के 5 से 6 सालों में मैं ऑल इंडिया रैंक 1 जो है दे चुका हूँ दोस्तों। एक बार हमारा ऑल इंडिया रैंक जो है 2000 अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, जिसका रिजल्ट आया 2025, उसके अंदर आ चुका है। और एक आई थिंक 2022 या 23 के अंदर जयबीर सिंह थे जो हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 थे, वो बच्चे थे। 2 बार हम ऑल इंडिया रैंक 2 दे चुके हैं, 2 बार हम ऑल इंडिया रैंक 4 दे चुके हैं, 1 बार ऑल इंडिया रैंक 3 भी दे चुके हैं। और अभी तक टोटल अगर आप देखोगे 50 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हमने लास्ट के, टोटल 120 बच्चों के आसपास सेलेक्ट हुए हैं लास्ट के 5-6 सालों में, जिसमें से 50 से ज़्यादा बच्चे स्टडी फंडा के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का जो है हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, किस लेवल की हम नॉलेज जो है शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ, और बहुत ज़्यादा टाइम उनका सेव करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की अगर तैयारी करने में, डेडिकेटेड टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ने में, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने में, क्योंकि देखिए 2027 के बाद तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं है, राइट। ये आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने लास्ट अटैम्प्ट में इतना फोकस होकर पढ़िए कि आपको दोबारा जो है पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो है आप हमारी गाइडेंस में जो है तैयारी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। काफ़ी सारे बच्चों का मैंने देखा है, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं फीस को बोलते हैं कि सर आपकी फ़ीस 25,000 है, जो कि ज़्यादा है। मैं मानता हूँ हमारी फ़ीस ज़्यादा है, पर आप ये देखिए हम एफर्ट कितना ज़्यादा डालते हैं उसमें, ठीक है। पूरे इंडिया में स्टडी फंडा इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जो आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है, ठीक है। टू द पॉइंट सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ, बाय चांस आपने हमारी गाइडेंस में प्रिपरेशन करी और बाय चांस आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, क्या आपको सच में लगता है कि ये 20-25 हज़ार रुपये आपके लिए पूरी लाइफ मैटर करेंगे? जब आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे, डे 1 पे जो आपकी महीने की सैलरी होगी वो एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी से ज़्यादा ही होगी, और जो पूरी लाइफ आप एक ऑफिसर की लाइफ जिएंगे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना हमारी गाइडेंस के अंडर, स्पेसिफिकली वो लोग जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, जिनके अटैम्प्ट बाकी हैं वो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बाकी उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप एक्सपेरिमेंट की तरफ मत जाइए, एक्सपर्ट गाइडेंस में जो है पढ़ाई करिए। जब भी आपको कभी भी लाइफ में कोई भी इशू होता है, मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो आप खुद से डॉक्टर थोड़ी ना बनते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाके बताएंगे कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे इसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप तैयारी खुद से कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उन सब चीज़ों को करने में, क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हो ऑलरेडी हमने करके छोड़ दी है, लास्ट से हमारा यही काम है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक ऑफर मैं आप सबके लिए रन कर रहा हूँ 31 जुलाई तक। जितने भी लोग एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं, 24,029 हमारी फ़ीस है, फ्लैट 21,000 जो है मैं आपके लिए फ़ीस कर रहा हूँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए। अगर आपका मन है तैयारी करने का तो आ जाइए, मोस्ट वेलकम है। इस चीज़ की तो मैं गारंटी शायद नहीं दे पाऊँगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन एफर्ट हमारे इतने शानदार होंगे कि डेफिनेटली चांसेस आर देयर। और मैं ये कहूँगा अगर 1% भी एफर्ट आपको लगता है कि हमें साथ मिलकर एफर्ट करना चाहिए,
तो डेफिनेटली आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है इस कोर्स के अंदर, और हम अच्छे से जो है प्रिपरेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम को जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालें, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट आपका यही है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इस कोर्स के बारे में तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8743905050। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, आप क्वेरीज ले सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी आपका इस एग्ज़ाम के रिलेटेड डाउट है। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ देंगे हम आपको। ठीक है, प्रॉपर डिजाइंड वे में कोर्स चल रहा है, ऑलरेडी 30 से ज़्यादा बच्चे हमारे अंडर प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका भी मन है तो आप भी आ जाइए, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। और सोचना इसके बारे में, डिस्कस करना अपने फैमिली मेम्बर के साथ कि ऐसा ऐसा है, अगर मैं तैयारी करता हूँ तो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूँगा, क्या मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, नहीं ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। आपके जो पुराने दोस्त हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, उनकी वीडियोज़ बहुत सारी हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप उनके जाके रिव्यूज़ देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी चीज़ की जो है फीस आपसे चार्ज की जाती है। और खुद सोचिए आप, मुझे ऐसा फील होता है कि आज के दिन एक नर्सरी क्लास का जो बच्चा है उसकी फ़ीस भी शायद इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि पर मंथ जो है कोई भी स्कूल ऐसा नहीं इसमें 3-4 हज़ार रुपये किसी बच्चे की फ़ीस ना हो, अगर प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ रहा है तो साल के एक नर्सरी के बच्चे की जब फीस 60,000 हो सकती है, हम तो आपसे फिर भी पूरे साल के जो है सिर्फ 20-21 हज़ार 25 हज़ार के आसपास ही फीस चार्ज करते हैं, जिसमें हम मेहनत भी कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखना आप इसके बारे में, अगर आपका मन हो तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट करना गिवन व्हाट्सअप नंबर पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।